हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कमर्शियल क्रॉप्स कॉटन एंड शुगर केन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉटन। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो कॉटन है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो बताइए, तो हम इस टाइप से करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो इंट्रोडक्शन डालेंगे सबसे पहले। व्हाट इज़ कॉटन? कपास एक यूनिवर्सल फाइबर है, यह एक कैश क्रॉप है। विश्व में जो अधिकांश कपड़ा है कपास के रेशे से बने सूत से तैयार किया जाता है। इंडिया और इजिप्ट कपास के प्राचीन उत्पादक देश हैं। इसके बाद आप बनाएंगे वैरायटीज़ ऑफ कॉटन। लॉन्ग कॉटन फाइबर, मिड कॉटन फाइबर, स्मॉल फाइबर कॉटन। जो ये वाला डायग्राम है उसके बाद आपको ये बनाना है। जो बेस्ट क्वालिटी जो फाइबर होती है वो क्या होती है? मोर देन 5 सेंटीमीटर। इसमें जो रेशा है वो 3.5 टू 5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और जो फाइबर लेस देन 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है वो होता है स्मॉल कॉटन फाइबर। जो ये लॉन्ग कॉटन फाइबर है ये हमें मेनली फाउंड इन कोस्टल एरियाज, ऑल्सो नोन एज ओशन आइलैंड कॉटन। समुद्र द्वीपीय कॉटन भी इसको बोलते हैं। जो बीच वाला है मिड कॉटन फाइबर, ऑल्सो नोन एज मिश्री कॉटन, मिश्री कपास भी इसको बोलते हैं। लोएस्ट कैटेगरी यूज फॉर लो क्वालिटीज़ ऑफ क्लोथ्स। जो ये स्मॉल फाइबर है ये लोएस्ट कैटेगरी के जो ये कपड़े बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हमारे पास सबसे पहला आता है लोकेशन। ट्रॉपिकल जोन क्रॉप्स। जो ये कॉटन है ये ट्रॉपिकल जोन की क्रॉप है। पाला रहित क्षेत्रों में यह ऊंचे अक्षांशों पर पाया जाता है। इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे। ट्रॉपिकल जोन यहाँ है 0 से 23 डिग्री। बेस्ट शूटेड फॉर कॉटन। जो ये एरिया है ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कॉटन के लिए। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस शाइनी सनलाइट नीड होती है इसमें। रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो सोयल है वो चीका प्रधान दोमट मिट्टी और काली मिट्टी श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद आता है हमारा लेबर एज पर नीडेड। इसके लिए जो लेबर है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इसमें वो खुदाई वगैरह भी करनी पड़ती है ना, और फिर जो कपास है उसको चुनने के लिए भी लेबर की नीड होती है। लैंड प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कॉटन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड। विश्व में प्रति वर्ष 200 लाख टन कपास का उत्पादन क्षेत्र है। इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, यूके एंड अन्य उत्पादक देश ब्राज़ील, यूनान, सीरिया, मिस्र, अर्जेंटीना, माली आदि हैं। जो चाइना है वो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। चीन की जो विश्व की 23.9% कपास पैदा करके विश्व का अग्रणी कपास उत्पादक देश बन गया है। इसके बाद आते हैं हमारे मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में आता है चाइना में हवागो और उसकी जो सहायक नदियाँ की घाटियाँ हैं वो। दूसरा आता है पश्चिमी क्षेत्र। थर्ड है हमारा सिकियांग का सिंचित क्षेत्र। चीन की जो कपास है वो छोटे रेशे वाली होती है। इसके बाद आता है यूएसए। यह विश्व का कपास में उत्पादन दूसरे नंबर पर है और विश्व की 22.9% कपास उत्पन्न करता है। मेजर जो रीजन है वो हमारे हैं टेक्सास के उत्तर पश्चिमी उच्च मैदान, मिसिसिपी घाटी, कैलिफोर्निया और अटलांटिक कोस्टल एरिया। इसके बाद आता है हमारा इंडिया। इंडिया में क्या है? भारत विश्व की 13.7% कपास उत्पन्न करता है। यहाँ कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। जो भारत है उसकी जो अधिकांश कपास है उसकी खेती सिंचाई की सहायता से की जाती है, और दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है वो कपास की कृषि का विशेष स्थान है। टॉप 3 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ये डायग्राम आप बना देंगे। चाइना में कितना होता है? 23.9%, यूएसए में 22.9% एंड इंडिया में 13.7%। इसके बाद आप ये एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे जहाँ जहाँ पे जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वर्ल्ड में उसको इस कलर से मैंने नोटेशन दिया है, और जो ये कंट्रीज़ हैं इनको मैंने ब्लैक से लिख के इसके ऊपर हाईलाइट किया है। यूएसए में कहाँ कहाँ होता है इस पोर्शन में, ब्राज़ील में भी किया जाता है, अर्जेंटीना में भी होता है, साउथ अफ्रीका में, सूडान वाले पोर्शन में, मिस्र में, इंडिया में, यहाँ पे बर्मा हो गया, फिर थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे यूरोप। ये जो मैप है ये आप बना लीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं जो ब्राज़ील है उसमें
साओ पोलो नामक एक जगह है जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। अफ्रीका में भी जो मिस्र में नील नदी का डेल्टा है वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। पाकिस्तान की जो सिंधु घाटी है उसमें भी कपास के अन्य प्रशिक्षित क्षेत्र हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं शुगर केन। शुगर केन कमर्शियल और कैश क्रॉप है। कमर्शियल भी है ये और कैश क्रॉप भी है। गन्ना हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इससे हमें चीनी मिलती है और विश्व की 65% जो चीनी है वो गन्ने से ही प्राप्त की जाती है। उसके बाद आप ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे, यू कैन से इट अ फ्लो चार्ट। क्रॉप शुगर केन, टाइप ऑफ क्रॉप कमर्शियल भी क्रॉप है और कैश क्रॉप भी है ये। ओरिजिन ऑफ क्रॉप इंडिया से इसका ओरिजिन है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। रीजन कहाँ है? ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद हम करते हैं ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया गन्ने का उद्भव क्षेत्र है। इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत है। उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत है। फिर भारत से जावा और अन्य निकटवर्ती द्वीपों तक फैला है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है इसकी? कॉटन लोकेशन है वो है इसकी, यह ट्रॉपिकल जोन का पौधा है। ट्रॉपिकल जोन ये वाला होता है। ये डायग्राम बना देंगे आप। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री लोकेशन ऑफ शुगर केन क्रॉप। टेम्परेचर जो है इससे 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस से चाहिए होता है। टाइम पीरियड कितना होता है? इसे पकने में 1 वर्ष लग जाता है। और जो हवाई द्वीप हैं उनमें 18 से 19 महीनों में जो गन्ना है वो तैयार होता है। इसके बाद आता है रेनफॉल। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। 75 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। सोयल जो है वो गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए और चूना युक्त होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स, जो गन्ना है उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति को शीघ्र ही समाप्त कर देता है, इसलिए खेती में बड़ी मात्रा में खाद और उर्वरक फर्टिलाइज़र की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लैंड जो है गन्ने की कृषि के लिए मैदानी भाग जो है वो उपयुक्त होते हैं। लेबर खेत को जोतने, गन्ने की पौधे लगाने, सिंचाई करने, गन्ने को काटने, चीनी मिलों तक ढोने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो ट्रांसपोर्ट है वो गन्ना एक भारी तथा जल्दी खराब हो जाने वाली फसल है, अतः काटने के शीघ्र बाद इसे चीनी मिलों तक ले जाना चाहिए। अदर फैक्टर्स, कटाई से पहले शुष्क वातावरण हो तो गन्ने में मिठास अधिक बढ़ जाती है। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर जो गन्ने का रस है वो पतला हो जाता है और कम वर्षा होने पर गन्ने की वृद्धि में बाधा पड़ती है। ओशनिक विंड्स, गन्ना सामुद्रिक वायु के संपर्क में बहुत अच्छे और अधिक रस वाला बनता है। ओशनिक विंड्स गन्ने के लिए लाभकारी होते हैं। मतलब जहाँ पे ओशनिक विंड्स होंगी वहाँ का जो गन्ना है वो बहुत अच्छा होगा, उसमें जो रस है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। और ओशनिक विंड्स एक टाइप से शुगर केन के लिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराती हैं। शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल लेवल, महाद्वीपीय सत्र पर सर्वाधिक गन्ना। यहाँ पे आप एक पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे ज़्यादा पहले हमारे यहाँ 45% है एशिया, 45% एशिया है। उसके बाद 33% नॉर्थ अमेरिका, मिड अमेरिका में 18%, अफ्रीका में 6% और 5% है फिर अदर कंट्रीज़ में। एशिया में है 45, नॉर्थ अमेरिका में 33, मिड अमेरिका में 13%, अफ्रीका में 6%। ब्राज़ील जो है फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, 1/4 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड का जो 1/4 प्रोडक्शन है शुगर केन का वो कौन सी कंट्री करती है? ब्राज़ील। मेजर एरिया कौन से इसके? साओ पोलो, मिनास जेरास, रियो डी जेनेरो। कैपिटल है ब्राज़ील की कौन सी? रियो डी जेनेरो। उत्तर पूर्वी तटीय भाग है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वर्ल्ड में। 2 मेजर एरियाज है इसके लिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमारे आ जाएंगे तमिलनाडु लार्जेस्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 7% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मेजर एरियाज है कोस्टल एरिया। और नॉर्थ इंडिया में आते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। इसके बाद आता है पाकिस्तान। बेस्ड ऑन इरीगेशन, जो गन्ने की खेती है पाकिस्तान में इरिगेशन पे डिपेंड होती है। मेजर एरियाज़ हैं इसके पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, सिलाकोट एक्सेट्रा। उसके बाद है क्यूबा। 3% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स कोस्टल एरियाज़ में जो शुगर केन है उसकी खेती की जाती है। इंडोनेशिया, जावा आइलैंड। यहाँ पे भी आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं। ब्राज़ील 27%, इंडिया 22%, चाइना 6.4%, अदर्स कितने हैं? 29%।
यहाँ पे फिर आप ये वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे। ग्रोइंग टाइम कब है और हार्वेस्टिंग टाइम कब है। तो ग्रोइंग टाइम इसका कौन सा हो जाएगा, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई। और फिर जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो हो जाएगा जन, फ़ेब, मार्च या फिर नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये जो है ये आप अच्छे से बना के आइएगा कलर वलर से। उसके बाद बनेगा एक वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप जो जहाँ जहाँ पे जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं शुगर केन की, उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। इस टाइप से आप बनाएंगे वर्ल्ड का मैप। अर्जेंटीना, पेरू, यूएसए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इजिप्ट बोल सकते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पाकिस्तान में इरिगेशन पे बेस गन्ने की खेती की जाती है। उसके बाद बनाएंगे हम एक बार डायग्राम। बार डायग्राम आप इस टाइप से बनाएंगे। ब्राज़ील में 3333, इंडिया में 2822, चाइना में 893, पाकिस्तान में 531। यहाँ पे कंट्रीज़, प्रोडक्शन इन लाख टन, 1000 से लेके 8000 तक आप इसको लिख लेंगे। इस टाइप से आपको एक बार डायग्राम बनाना है। एट लास्ट आपको कंक्लूजन में लिख देना है कि जो ये शुगर केन है वो एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, और जो हमारा फूड होता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे हमें शुगर मिलती है। I hope this video is helpful for you. If you have any query, you can write in the comment section. And if you like the video and this video is helpful for you, give a like and share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. I'm saying you again. Thank you so much.